बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी और कामरानियां अता फरमाए। दोस्तों आज जो कहानी मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं उसका उन्वान है ये कैसी ईद आई, जिसकी मुसन्निफा है सिदरा जाहिद शेख। कहानी का आगाज करने से पहले मेरी उन हज़रात से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दें। अम्मी नाश्ता लगा दें, बहुत भूख लगी है। वो दोपहर के 1 बजे नींद से बेदार हुई और मुंह हाथ धोकर कदरे ऊंची आवाज में कहती सीधा किचन की तरफ बढ़ी थी। नाश्ता? दोपहर का खाना बोलो और आवाज कम रखा करो हुम्ना, कितनी बार कहूं तुम्हारी आवाज बाहर पड़ोस तक जाती है। अभी वो अपनी छोटी बेटी को डांट रही थी कि मेन गेट खुल गया था। इकराम साहब ने साइकिल को एक कोने पर खड़ा करके कुछ फल साइकिल के हैंडल से उतार लिए थे और सीधा किचन की तरफ आए थे। अब्बू आज फिर ये केले? आपने तो कहा था आप आम भी लाएंगे। मैं तो तंग आ गई हूँ, महीने में 2 बार फल खाने को मिलता है, वो भी केले। कुछ तो नया करें आप। इकराम साहब की आंखों में एक शर्मिंदगी सी उतर आई थी। वो कर भी क्या सकते थे। इस लॉकडाउन में उन्हें उनकी साबिका नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था और जिस जगह वो अब काम कर रहे थे वो मंडी में सब्जियां एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने का काम था। आज ये फल भी वो ओवर टाइम करके लाए थे कि बच्चों के लिए इन पैसों से बस ये केले ही ला सके थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद अब की बार बच्चे खुश हो जाएं। हुम्ना, अब्बू को पहले पानी तो पूछ लो, तुम शुरू हो जाती हो। अब्बू मुझे दीजिए, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। उनकी बड़ी बेटी ने उनसे वो केलों वाला शापर ले लिया था और हुम्ना मुंह बसोरे वापस कमरे में चली गई थी। मैं क्या करूं नसरीन, जो ओवर टाइम लगाया उसमें ये कुछ पैसे मिले थे, गैस का बिल भराया और जो बचे उसमें ये फल ले आया। आवाज में अफसुर्दगी आया थी। उन्होंने जेब में हाथ डालकर वो जमाशुदा बिल अपनी बीवी को थमा दिया था और कंधे पर पड़े अपने साफे से अपना पसीना साफ करके बरामदे में अपनी चारपाई पर जा लेटे थे। तालीम की अहमियत और बेहतर मुस्तकबिल के सदेबाब के सिलसिले में उनके वालिद हमेशा जो बातें उन्हें समझाते रहे थे आज कुछ ज्यादा ही शिद्दत से याद आ रही थी। लेकिन इकराम साहब हमेशा खेल कूद में रहते थे और जवानी में सिगरेट नोशी की लत में ऐसा उलझे थे कि फिर निकल नहीं पाए थे। उनके वालिद साहब के इंतकाल के बाद सब भाई अलग हो गए थे। वो सब पढ़े लिखे थे, आज वो सब आला मकाम पर थे, जबकि इकराम साहब कुएं के मेंढक की तरह आज भी उसी मकाम पर खड़े थे। एक फैलती वबा कोरोना ने अच्छे खासे बड़े लोगों के काम धंधे बंद करवा दिए थे। जिस जगह वो काम करते थे उस फैक्ट्री में काम ना होने की वजह से मालिक ने सब मुलाजिमों को फारिग कर दिया था। अब्बू, इस बार हम कुर्बानी करेंगे ना? अपने बेटे की आवाज पर उन्होंने अपनी आंखों की नमी को अपनी चादर से पूछ लिया था। उनमें अपने बेटे को इनकार में जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। हारिस, तुम्हें पता नहीं है हम गरीब हैं, हम कुर्बानी नहीं कर सकते। अब्बू, आपने यही जवाब देना है। आज मैंने दे दिया। हुम्ना अपने छोटे भाई के साथ सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई थी। हुम्ना, बस कर जाओ, तुम्हें जरा सी सेंस नहीं है। 11वीं में आ गई हो और अक्ल नहीं आई तुम में, बड़ी बाजी ने गुस्से से कहा था। वालिद की आंखों में उदासी उसने देख ली थी। सोनिया बाजी, आप तो ऐसे टपक पड़ती है ना, तौबा है, अब्बू से बात भी नहीं कर सकती मैं। वो शेरनी की तरह बड़ी बहन पर गुर्राई थी। हुम्ना, मेरी लाडली बच्ची, अभी तो बहुत वक्त है, ईद में दुआ करो अल्लाह कोई सबब बना दे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने अपनी बेटी को शफकत भरी नजरों से देखा था। अब्बू, वो सब्जी मंडी की फजूल नौकरी से आप कुर्बानी का जानवर खरीद पाएंगे? हारिस को तो झूठे लारे ना लगाएं। ये कोरोना कम बखत ना आता तो मैं दिखाती आपको नौकरी करके। मेरी दोस्त ने एक बैंक में बात भी कर ली थी, पर इस मनहूस वायरस को भी अभी आना था। वो बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई थी। पीछे उसकी वालदा शुशदर अपने शोहर का झुका हुआ चेहरा देखती रह गई थी। इकराम, आप फिक्र ना करें, वो बच्ची है। अब्बू, आप हुम्ना की कोई बात दिल पर ना लिया करें, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कुर्बानी करेंगे। सोनिया वालिद के पास आ बैठी थी। उसे अपने अब्बू का झुका हुआ चेहरा जरा सुकून नहीं लेने दे रहा था। बेटा, वो ठीक कह रही है, क्या दिया है मैंने तुम बच्चों को, पर इस बार कोशिश करूंगा, कुछ और मेहनत करूंगा ताकि ईद तो अच्छी मना सके मेरे बच्चे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस लॉकडाउन में भी काम ढूंढा और 2 जगह उन्होंने नौकरी की। घर में आते भी थे तो कुछ घंटे और फिर दूसरी जगह काम करने चले जाते थे। बाहर दुनिया की सख्तियां उन्हें इतना नहीं हराती थी जितना घर में खर्चे पर होती बच्चों की लड़ाइयां उन्हें थका देती थी। मेहनत के साथ वो अपने लिए आसानियां, अपने बच्चों के लिए अपने रब से कुशादा रिज्क मांगते थे। ईद आने में 2 माह रह गए थे और उन्होंने जो कमाया था उसमें से अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों को भी ईद के पैसे दिए थे। उन्हें इतना यकीन था कि वो 2 माह और काम करके इतने पैसे कमा लेंगे कि इस बार कुर्बानी के लिए एक छोटा जानवर भी ले आएंगे। हुम्ना, दोस्त के घर जाना इतना क्यों जरूरी है? तुम्हें पता है ये वायरस की वबा हर जगह फैली हुई है, हमें एहतियात करनी चाहिए। सोनिया ने कमरे में तैयार होती हुई बहन से कहा था। सोनिया बाजी, अब इतनी भी कयामत नहीं आई हुई,
आप टीवी कम देखा करें। वैसे भी रिमशा तो हमारी हमसाई ही है, 4 घर दूर ही है। उसका बेटा हारिस मेरे साथ ही होगा। आप किचन में जाकर खाना बना लें। फिर उन्हीं छोटे मोटे कामों से थक हार कर अब्बू ने आ जाना है। अपना पर्स उठाकर वो बड़ी बहन के पास से गुजरने लगी थी जब उन्होंने हुम्ना का बाजू बहुत गुस्से से पकड़ा था। इन छोटे मोटे कामों की वजह से ही आज हमारा काम चल रहा है। तुम बाज क्यों नहीं आ रही? इतनी बदतमीजी, इतनी गुस्ताखी से? तुम तो मेरी तरह मैट्रिक फेल नहीं हो हुम्ना, कॉलेज में पढ़ी हो और ये तुम्हारा लहजा है। हुम्ना ने सोनिया को बेयकीनी से देखा था। पहली बार बड़ी बहन ने उससे इस तरह बात की थी। आपको आज क्या हो गया है? खैरियत है? तोबा, इतना गुस्सा बाजी, बाजू छोड़े, देर हो रही है मुझे। वो अपना बाजू छुड़ाकर दरवाजे तक चली गई थी। मुझे कुछ नहीं हुआ हुम्ना, पर तुम्हारे रोज रोज के ताने अब्बू को जरूर कुछ कर देंगे। इस कदर बदतमीजी और गरीब होने के तुम ताने देना शुरू हो गई हो उन्हें। जो है जितना है उसमें खुश रहो, शुक्र खुदाबंदी करो। अगर नाशुक्री करोगी तो अल्लाह ने ये भी छीन लेना है। इस लॉकडाउन में भी अब्बू बाहर की दुनिया की सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हैं हमारे लिए। उन्हें दुनिया के काम नहीं थका रहे, औलाद की बातें उन्हें अंदर ही अंदर थकाए जा रही है। कुछ खुदा का खौफ करो। वो अपनी बात मुकम्मल करके वहां से चली गई थी। अनपढ़ हैं और इतनी जबान लगी हुई है इन्हें, तोबा। वो कंधे उचकाए कमरे से बाहर आ गई थी। अब्बू, आपने आज वादा किया था चिकन लाएंगे। सामने चारपाई पर इकराम साहब जैसे ही उठे थे, उनकी खांसी फिर से शुरू हो गई थी। अब्बू, आप लेटे रहते ना, अभी दवाई खाई है आपने? अब्बू, आप बीमार हैं? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, बस हल्का सा बुखार है। ओह। वो उठी थी वालिद का चेहरा देखने के लिए, पर बुखार का सुनकर वो 10 कदम पीछे हो गई। अब्बू, कोरोना तो नहीं कहीं? अब ऐसे खुले में लेटे हैं, आपको अंदर कमरे में जाना चाहिए। अलग कमरे में रहें आप। हुम्ना, सोनिया उसे वालिद की चारपाई से कुछ दूर ले गई थी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, थकान हो गई है बस। मैं तो तुम्हारी अम्मी से कह रहा था मेरी खांसी से बच्चे रात को परेशान होंगे, वही हुआ। मैं कमरे में चला जाता हूँ। वो उठकर बहुत हिम्मत करके वहां से चले गए थे। तुम्हें शर्म नहीं आती, बदतमीज लड़की? आज के बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे बात करते देखा तुम्हारे अब्बू के साथ तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। नसरीन बेगम गुस्से से हुम्ना को कहकर इकराम साहब के पीछे उनके कमरे में चली गई थी। 1 माह रह गया था ईद उल अजहा को, और यहाँ उन पैसों से जो वो मोहल्ले की कुछ खवातीन के कपड़ों की सिलाई से जमा कर रही थी, नसरीन ने बच्चों को एक एक ईद का जोड़ा लेकर दिया था। उसी दौरान इकराम साहब ने एक छोटा जानवर भी खरीद लिया था। इकराम, आप बच्चों की किस किस ख्वाहिश के लिए अपना आप ऐसे मारते रहेंगे? हुम्ना तो बच्ची है, आपने अपनी सेहत देखी है? अब्बू, अम्मी ठीक कह रही हैं। आप डॉक्टर को भी चेक नहीं करवा रहे, सर दर्द भी रहने लगा है आपको। दूध के गिलास के साथ सोनिया ने वालिद साहब को उनकी दवाई भी दी थी। नसरीन, तुमने देखा नहीं हुम्ना और हारिस कितना खुश हुए? मेरे लिए मेरे बच्चों की मुस्कुराहट मेरी सेहत के आगे कुछ भी नहीं है। अब्बू, अल्लाह आप दोनों का साया हम पर सलामत ता कयामत रखे। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखें हमारे लिए, सोनिया कहते हुए आबदीदा हो गई थी। अरे बस मेरी परियो, बस रोना नहीं, हम ईद भी मनाएंगे और सब खुशियों में परवरदिगार का शुक्राना अदा करना नहीं भूलेंगे। बेटा, सब अल्लाह का करम है, मैं नहीं चलता, अल्लाह मुझे चला रहा है। बस मेरी ख्वाहिश है तुम्हारी और हुम्ना की शादी तय कर दूं इस वबा के बाद। कुछ अच्छे रिश्ते हैं हमारी नजर में, वो लोग ईद पर रिश्ते के लिए आना चाहते हैं अम्मी। हुम्ना ने अम्मी के सर पर बम फोड़ा। वो पिछले कुछ दिनों से एक लड़के के साथ अपने रिलेशनशिप के तज़किरे करके अम्मी के कान खाए जा रही थी। नसरीन उसे डांटती कम, अंदर से खोलती ज्यादा रहती थी। उनके गुमान में भी नहीं था कि वो इस बात को रिश्ते और शादी तक ले जाएगी। बस कर जाओ हुम्ना, तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे। वो लड़का अच्छा नहीं है बेटा, वो नशा करता है, गलत काम करता है। ठीक है, अगर अब्बू नहीं मानेंगे तो मैं भाग कर शादी कर लूंगी, फिर अब्बू मान जाएंगे। उसकी बात पर जहां वालिदा का हाथ जवान बेटी पर उठा था, वहीं उस कमरे से बाहर वालिद का हाथ भी उठा था। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। एकदम से दिल में दर्द होने लगा था। दिमाग में एक बात चल रही थी, वो कहाँ गलत हुए अपने बच्चों की तरबियत में। माँ बाप तो सारी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनको पालने में खत्म कर देते हैं। अगर वही औलाद बड़ी होकर माँ बाप को मरने से पहले मौत दे दे, वो कैसी औलाद होगी। जिस बरामदे में ईद होनी थी, कुर्बानी होनी थी, वहाँ एक जनाजा पड़ा हुआ था। उस घर से एक जनाजा जाते जाते सब कुछ ले गया था। वो जो बेटी कहती थी उसे बाहर उसकी दोस्त नौकरी दिलवा देगी, वही दोस्त अब ये कहने लगी थी कि उस बैंक में अब कोई खाली जगह नहीं है। सोनिया एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की नौकरी करने लगी। उस घर के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। बाप रूखी सूखी रोटी मेहनत करके कमाता था, लेकिन अब वहाँ 2 लोगों की कमाई भी काफी नहीं थी। नसरीन बेगम की सिलाई की कमाई भी वो कमी नहीं पूरी कर पाई थी। अम्मी, मेरा मोबाइल कमरे में नहीं है और उसमें बैलेंस करवा दें। घर में काफी दिन की चुप के बाद जो आवाज उभरी वो हुम्ना की ही थी। मोबाइल तोड़ दिया है मैंने तुम्हारा, और जिस रिश्ते का तुमने कहकर अपने बाप की जान ले ली उसे बुलाओ, मैं 2 बोल पढ़वाकर तुम्हें रुखसत करना चाहती हूँ। मैं माँ हूँ और मेरे पास तुम्हारी ही नहीं 2 और बच्चों की भी जिम्मेदारी है।
मैं अब और नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारे। पर अम्मी, वो अब मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसकी फैमिली को मेरी जगह कंवल पसंद आ गई है, उसने मुरझाए हुए लहजे में कहा। तो नसरीन बेगम जाते जाते रुक गई थी। कंवल तुम्हारी वो दोस्त जो तुम्हारे इस रिश्ते में मुलव्विस थी? मुझे अफसोस नहीं हो रहा बेटा। माँ बाप के गुस्ताख अल्लाह की सजा से ज्यादा भाग नहीं सकते। कल ईद है हुमना, तुम्हारा वो सूट अलमारी में इस्त्री करके रख दिया है। उस सूट के साथ कुछ ईदी भी है जो तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए मुझे 2 माह पहले ही दे गए थे। और तुम जानती हो वो ईदी सब बच्चों से ज्यादा थी। तुम्हारे पास इस ईद पर सब कुछ है मेरी बच्ची, कुर्बानी का जानवर, खूबसूरत महंगा लिबास, तुम्हारे लिए पैसे, पर तुम्हारे पास अब वालिद जैसी नेमत नहीं रही हुमना। दुनिया की खुशियां पाने के लिए तुम बाप को जलील और रुस्वा करती रही। बेटा तुम अब दुनिया की तमाम खुशियां पाकर भी अपने बाप को वापस नहीं ला सकती। वो रोते हुए बहुत तल्ख हकीकत बयान कर गई थी। उनके जाते ही उसने जमीन पर बैठकर अपने घुटनों में सर देकर रोना शुरू कर दिया। ये कैसी खुशियां थी जिन्हें हासिल करते हुए बाप की शफकत ठुकरा दी मैंने। बाप के साए से महरूम कर दिया खुद को, इस घर को। अब्बू मुझे माफ कर दें, आपकी लाडली बेटी ने आप पर दुनिया को तरजीह दी। मेरे लिए अब ना वो खुशियां रही ना आप। ईद हर बार खुशियां लाती थी, पर जिस ईद पर मैंने खुशियां छीनना चाही वहां बाप को गंवा दिया मैंने। ये कैसी ईद आई? जमीर जागने के बाद ये उसका पहला एहसास, पहली सोच थी जिसका अब कोई फायदा नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।